युक्तम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देवम आद्यानामाद्य जम्मूद्वीप भरत क्षेत्रे आर खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश भोलानाथ नाम नगरे संत निवास अत्तस्थले परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य जय शुक्ला प्रतिपदाम गुड़ी पड़वा शुभ अवसरे चिंतमणि पार्षद स्वामी महाराधना श्री कल्याण मंदिर विधान प्रारंभ करने गोत्रोत्पन्न अपने अपने गोत्र का नाम अपने परिवार का नाम ले गोत्रोत्पन्न श्रेष्ठी श्रीमान शुभ मंगल कलस्ते मंडलोस्परि मंगल करणार्थे मंगल कलश स्थापयामति स्वाहा। बैठेगा। मंगलम पुष्पदंताभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलयामि स्वाहा। आइए मां जिनवाणी की स्थापना मंडप पर करेंगे। 2100 रुपए मां जिनवाणी की स्थापना सिर पे रखकर मस्तक पर बड़े भक्ति भाव के साथ झूम मैया जन्म दुख मेट दो जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। और समवसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया पुष्पदंत से पुत्र तुम्हारे भूत बलि से पुत्र तुम्हारे जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। ओम ह्रीं ह्रीं रोम रोम शोषणमा ज्ञान प्राप्ति मंडल स्थापयामि स्वाहा। और आइएगा। हाँ जी उसे ढक ले। हाँ जी हाँ जी। और कौन रह गया है? हाँ जी और कौन? 8 हो गए बेटा वो भी उठा। अति महान की मेरा मन झूम रहा जीव जीवो नंद नंद पुनहि पुनहि पुण्यम पुण्यम मंगलम मंगलम श्री कल्याण मंदिर विधाने मंडलोस्परि अष्ट मंगल द्रव्य स्थापयामि स्वाहा प्रातः स्थापयामि स्वाहा। आप लोग बैठिए। स्थापित कर दिया बैठो करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं रोम 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 श्याउसनमा श्री कल्याण मंदिर विधाने मंडलोस्परि अष्ट मंगल द्रव्य स्थापयामि स्वाहा। चलिए सभी बैठेगा अपने स्थान पर शीघ्रता के साथ की जय जय हो जय। लोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव्य द्रव्य मेटू पत पीठ पे कर विनती भगवान अपनों बिरद निहार के कीजिए आप समान। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग पुजात हो नेक निहार निकार जो तो सो बनी ताते करो पुकार। बंदो पांचों परम गुरु सुरगल करण पूर्ण परम प्रकाश पंचधरुना मंगलमय भगवान मंगल जिनवर पदे नमो मंगल हरिहत दे। आचार्य मुनि मंगल गुरु उपजाए सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाए। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर मंगलमय मंगल करो हरो अशाथा कर। मंगल हो हर्षा रहे हैं हम कि रंग बरसा रहे हैं हम कि कैसे हर्षा रहे हैं हम कि रंग इत्यस्य वदा पुष्पांजलिं चिपेत अत्पूर्वाणि देववंदना प्रवाचन क्रमण सकल क्रियम चर्तम भाव पूजा वंदना सुंदर पंचमाग्र करेंगे। हेलो हेलो अपने ये सब डरे माइए बड़ा ओ एक भैया इको कम करके ना थोड़ा सा अच्छा। ओम नमः ओम नमः भ्यः ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो आ
नमो श्री सीताड़म नमो लोए सब साहूड़म। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र बनवा पुष्पांजलि क्षिपित चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सेधा मंगल ओ केवली प्रणतो धम्मो सिंतालो गुत्ते मावली प्रणतो धम्मो लो गुत्ते वादनायक मनंत चतुष्टयाकम सिरमूल संग सुध साम सुगतैत हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विदरेश मयम विधाई। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश शोध देश प्रतिशोध त्याग कर शीतल सुरभित गुण गाया। परमेष्टि अरुमाजिन वाणी विद्यमान भी सौ मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि होगा तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर तू कितना सुंदर होगा। नाम निहारा तारणहारा तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा सिद्ध शिला का वासी आत्म पापी बन भव घूम द्रव चढ़ा मन झूम रहा। परमेष्टि अरुमा जिनवाणी विराज तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा प्रभु तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण बहुत बढ़िया। काम भोग का रोग भय हंत मुना में निराकार है अष्ट कर्म के कष्ट नहीं। आचार जो जाए साधु गण ज्ञान ध्यान तप नियति नमो का निध जप कर करता चरण वंदना जैनमती। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सो पार्श प्रभु चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांगी शिवजो तीर्थराज समेत शिखर जी अष्टापद पावा गिरनार चंपापुर से 2.5 दीप की मोक्ष भूमि बंधु शतवार। सीमंदर से अजित वीर तक विद्यमान सिर भी सजने कोटि 56,57,000 कहे 4 शतक 81 प्रतिमा नमन उन्हें शतबाद करे। जिन प्रतिमा अकृत्य में जग में दिव्य रूप है वृद्ध विशाल ओढ़ी अधो और मध्य लोक की जिन प्रतिमा बंदो त्रैकाल। हे रावत और भरत क्षेत्र के तीर्थंकर गुणगान करूं भूत भविष्य वर्तमान के 30-26 ध्यान करूं। प्रभु जन दर्शन बंधन से दत्त निकाचित कर में कटे अनुपम आत्म के अम्बे सुख का सूरज निज आत्म प्रकटे। दिव्य ध्वनि की निर्मल वाणी माँ जिन वाणी कहलाती दिव्य ज्ञान दे अंतर मन की कलमशता सब हो जाती। परमेष्टि जिन वाणी माता चित्र विदेह के भी सजने सिद्ध भूमि अकृत्रिम प्रतिमा 30-24 के तीर्थे। सेव शास्त्र गुरु तीर्थ भूमि तीर्थंकर को सदा नमो अर्घावली चरणों में देकर शुद्धात्म को सदा भजो। कर्म रहित जिन देव की भक्ति करे कल्याण सौरभ सागर नित्य नमे पाने सासथा। ओम पंच परमेश्वर ओम ह्रीं पंच परमेश्वर द्वादश संग में जिनवाणी माता संविद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुराज की अड़ादीप संबंधी सम निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर ब्रह्मा अनर्क पद प्राप्ति जिलादि जय मालाएं अर्घम द्रवपामति स्वाहा। विधान प्रारंभ हो रहा है सभी निकाल लीजिएगा। कल्याण मंदिर विधान की आएगा और हमारे जो इंद्रगण हैं मंडप पर आइए। आओ ना भव से पार लगा जा रे भव से पार लगा जा रे आ जा रे हो मेरे
जिनवर आजा भव से पार लगा जा रे, भव से पार लगा जा रे। मोह महार पूजीत कई कर्म किए चकचूर हो, कल्याण धाम श्री पाश जिन भक्ति करूं भरपूर। कुमुद चंद्र आचार्य ने स्त्रोत्र रचा महा हो, श्रद्धा से पूजा करे मुक्ति निकट यह जा। इत्याशिवदा मंगलस्परी पुष्पांजलिं क्षिपेत। लॉन्ग लो फिर रही है प्रभा सूर्य सी वर्ण तुम्हारा शाम है सिद्ध लोक। आइए जय हो के नाथ के साथ स्थापना करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजय संपन्न श्री पार्षदेन्द्र मम हृदय अत्र अवतर संभोषित्यवाहिनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजय संपन्न श्री पार्षदेन्द्र मम हृदय अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजय संपन्न श्री पार्षदेन्द्र मम हृदय अत्र मम सन्निहितो भव वसत् सन्निधिकरणम्। पुष्पांजलिं क्षिपेत। बज काशी नगर में बधाई, बज काशी नगर में बधाई, जी हो बज काशी नगर में बधाई, बज काशी नगर में बधाई। नगरी में प्रभु जन में, नगरी में प्रभु जन में पार्षद जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, जी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। तो प्रभु भंगनाथ जन में, तो प्रभु भंगनाथ जन में पार्षनाथ जी। चलो श्री कृष्ण एकादशी पावन धरती पर अवतार लिया, श्याम वर्ण का सुंदर तन क्षण भंगुर अवतार किया। काशी नगरी धन्य हुई तब मेरा वत आया, मेरू पर्वत नवन करा कर सहस्र नयन दर्शन पाया। ओम निपो मंत्र पर नहीं करो भक्ति। ओम निपोष्टिषण एक्सम जन्म मंगल मणताय कमटो पद्धता श्री पार्षनाथ चंद्र नमः हरिघम द्रवपामति। पोष कृष्ण एकादशी का दिन जन्म दिवस दीक्षाधारा लोकांतिक अनुमोदन कर मंगल मणताय कमटो पद्धता श्री पार्षनाथ चंद्र नमः हरिघम द्रवपामति। गहन साधना महामना सर्व सुख सौभाग्य गुरुग्रहिं नमः। ओम पार्षनाथ चंद्र सब सुख सौभाग्य गुरुग्रहिं नमः स्वाहा। आइए जय माला खड़े होंगे शीघ्रता से। विषय से रहित केवली निज समकर उद्धार करो। नाम जाप से कार्य सिद्ध हो, श्रेष्ठ चतुष्टय धारी हो, आत्मरमण कर ईश बने ब्रह्म मदन जीत अधिकारी हो। अवतारक हे पार्ष जिनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तेरे सिट रहित केवली निज सम का उद्धार करो। दिव्यनाद कर हर्षित शतनुप चरण कमल पूजा करते, मुनियों में है महामुनि के ढोल मजीरा सब बजते। अवतारक हे पार्ष जिनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तेरे सिट रहित केवली निज सम का उद्धार करो। रत्नात्रय से भरी आत्मा समव शरण से युक्त हुए, सुदातृषा की तपन मेट कर सिद्धा संग से मुक्त हुए। अवतारक हे पार्ष जिनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तेरे सिट रहित केवली निज सम कर उद्धार करो। अंबर बनी दिशाएं तेरी मुक्ति रमा के भर प्यारे, मोह टोप से मुक्त जिनेश्वर निराकार तन को धारे। अवतारक हे पार्ष जिनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तेरे सिट रहित केवली निज सम कर उद्धार करो। जन्म जन्म आनंद पाया है, रोग मान तज आत्म मरण कर दर्श ज्ञान सुख पाया है। अवतारक हे
पार्थ जिनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तिरेसठ रहित केवली निज सम कर उद्धार करो। मत श्रुत अवधि ज्ञान तजा सर्वज्ञ पने को महकाया। स्वयं स्वयं का दिव्य रूप या तीन लोक में यश पाया। अवतार के पार्थ जिनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। दोष तिरेसठ रहित केवली निज सम मम उद्धार करो। ओ यतियों में है श्रेष्ठ जिनंदा, अवतारक है श्री अरहंता। विमल गुणों के संस्कृत चंदा, नंदी भूत है देव नरेंद्र। जिनपति मस्तक अहिरे धारा पाप ताप श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः। अनंत पद प्राप्त जिलाती जय मालाई अर्घम द्रवपाम की स्वाहा। करे समता और मेधार पार्श्व परसवा स्वर्णपन हो वैभव से पार। पुष्पांजलि मुझ पेत काशी में वाराणसी सुंदर नगर है जान। बाल उम्र संसार तजा हुआ भेद विज्ञान। भक्ति से स्वीकार है श्रद्धा शीश झुकाए। पूर्ण अर्घ दे चरण में सौरभ शिव सुख पाए। ओम सर्वगुण संपन्न क्लीं महाविचक्षणताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम स्वाहा। देखिए और मेरा निवेदन है कमेटी से कि वे गुरुदेव को लेने। ओम जी बहुत समुद्ध उदाहरण के लिए महाविचक्षणताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम। साकर सागुण गौरव तेरा शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति भी हार गया जो सदा काल सब भरसताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम पाता। ऐसा कौशिक सिद्धन कर का वर्णन कैसे कर पाता। देखो जिसने चढ़ा ओम महाविचक्षणताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम। बैठो बैठो आप लोग बैठो। क्लीं महाविचक्षणताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम। और हाथ फैलाता है ओम परमत्त गण क्लीं महाविचक्षणताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम। है ओम अगम गुण क्लीं महाविचक्षणताय पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम। पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः अर्घम द्रवपाम। मन मंदिर के उच्चासन पर लिपट गया हो अति विकराल। नीलकंठ के शब्द मात्र से बंधन ढीले हो तत्काल। और कर्म मनस कैसे क्लीं महाविजय पार्श्वनाथ जिनेंद्र अर्घम द्रवपाम स्वाहा। पूर्ण रंग लेंगे सभी भोक्ता जिनवर वंदन मम स्वीकार करो। चरण कमल में अर्घ चढ़ाऊं। चरण कमल में अर्घ चढ़ाऊं। प्राणनाथ भव पार करो। ओम ह्रीं अर्धमलधिपते पार्श्वनाथ जिनेंद्र नमः पूर्ण अर्घम द्रवपाम। गुरुदेव का गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। खुल गए हैं गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। और मेरी झोपड़ी है ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर ओ बेला शादी न करके भाग खुल गए हैं गुरुवर आए हैं। लाज मेरी तुम रखियो मेरे गुरुदेवा। लाज मेरी तुम रखियो मेरे गुरुदेवा। काटो करूं ले लो शरण सारी दुनिया के अंदर। तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। तुम्हारा पहला नंबर। एक साथ बोलो। और पीछे लेकर नग्न रहे और किसमय होकर 22 वर्ष सहते हैं। आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते। संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आगम रत्नाकर जीवनासा हॉस्पिटल प्रणा सुत परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरु क्षण कमलेभ्यो नमः। अनंत प्राप्ति जलाधि अर्घम द्रवपाम। दोनों हाथों को जोड़कर बोले हे गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु।
हे गुरुदेव नमोस्तु। और सभी से निवेदन है बहुत जल्दी से बैठिएगा अपने स्थान पर। हमारे आदरणीय विजेंद्र जी से निवेदन है जो एक वरिष्ठ भैया इधर से इधर जाओ, उधर सामने 10 अप्रैल में जब आचार्य भगवान का ग्रह त्याग दिवस से लेकर के हम तो आइएगा, हम और आप सभी मिलकर के गुरुदेव किसी चरणों में सेक्टर 50 के साथ श्रीफल समर्पित करते हुए चले आइएगा। भैया केशव भैया सेक्टर 50 बेला में मैंने दर्श पाए हैं। ये सुंदर पंक्तियां गुरुदेव आज महानुभावों नव वर्ष का प्रथम दिवस है और गुरुदेव का आगमन भोलानाथ नगर में हुआ है। नव वर्ष की पावन बेला में मैंने दर्श पाए हैं। भोलानाथ नगर में गुरुवर सौरभ सागर आए हैं। भोलानाथ नगर में गुरुवर सौरभ सागर आए हैं। नव वर्ष की पावन बेला में मैंने दर्श पाए हैं। नव वर्ष की पावन बेला में मैंने दर्श पाए हैं। भोलानाथ नगर में गुरुवर सौरभ सागर आए हैं। भोलानाथ नगर में गुरुवर सौरभ सागर आए हैं। संस्कार प्रणेता गुरुवर हे ज्ञान योगी कहलाते। संस्कार प्रणेता गुरुवर हे ज्ञान योगी कहलाते। चरणों में जो भी आए वो बड़ा पुण्य है पाए। चरणों में जो भी आए वो बड़ा पुण्य है पाए। जिस मिलने देखो संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सा गुरु चरण कमल बिनमा सकल दिगंबर जन समाज सेक्टर 50 नोहिणा के भक्तों द्वारा अनंत पद प्राप्ति जलादि अर्घम द्रवपामति। और अब हमारे जैन समाज 9-10 अप्रैल को आचार्य श्री के सानिध्य में आचार्य श्री का चतुर्थ आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम बड़े भक्ति भाव से और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी लोग उसमें उपस्थित होंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे डायमंड बैंक्वेट हॉल के रॉयल हॉल में 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो सभी से पुनः निवेदन करते हुए और आचार्य श्री से भी हम इस चीज़ के लिए आशीर्वाद लेते हुए प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी हम ये कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक आपके सानिध्य में और आप सबके सहयोग से पूर्ण कर पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जैन समाज भोलानाथ नगर के समस्त पदाधिकारियों को, आदरणीय जैन महामंत्री, हमारे उपाध्यक्ष, जितने भी सब लोग गई हे दिल्ली नगर में चर्चा ओए क्या बात हो गई। भोलानाथ नगर में भक्ति की बरसात हो गई। भोलानाथ नगर में भक्ति की बरसात हो गई। हे दिल्ली नगर में चर्चा ओए क्या बात हो गई। हे दिल्ली नगर में चर्चा ओए क्या बात हो गई। भोलानाथ नगर में भक्ति की बरसात हो गई। भोलानाथ नगर में भक्ति की बरसात हो गई। अब तक थे हम भ्रम में भटके तुमने अलख जगाई। अब तक थे हम भ्रम में भटके तुमने अलख जगाई। संस्कारों की वर्षा करके ज्ञान की ज्योत जलाई। और संस्कारों की वर्षा करके ज्ञान की अलख जगाई। तुमको पाकई गुरुवर में निहाल हो गया। तुमको पाकई गुरुवर में निहाल हो गया। हे दिल्ली नगर में चर्चा ओए क्या बात हो गई। हे दिल्ली नगर में चर्चा ओए क्या बात हो गई। भोलानाथ नगर में भक्ति की बरसात हो गई। भोलानाथ नगर में भक्ति की बरसात हो गई। और पीछे लेकर नग्न रहे और केश लोच जो कहते हैं। तन श्रृंगार रहित भय होकर इस पर से सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं। और सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सग कहलाते हैं। ओम गुरुमत विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता आगम रत्नाकर आचार्य भगवान सौरभ से गुरु चरण कमल बिनमा भोलानाथ दिगंबर जैन समाज तो अनंत पद प्राप्ति जलादि अर्घम द्रवपामति। और
अब हमारे चाहे कृष्णा नगर जैन समाज से हैं, शंकर नगर से हैं, रघुवरपुरा से हैं, जो भी महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, बलवीर नगर से हैं, बलवीर मेरठ से नगर हैं, जहाँ से भी हैं, आ जाओ। आज ये सभी समाजों के एक साथ पदाधिकारीगण यहाँ पर आ जाएं और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। सभी एक साथ। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, श्री सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया, श्री सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। कहते हैं जो मन की गिनतियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम गुरुमत विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य भगवान सौरभ सा गुरुवचन कमल नमः अर्घम नृपामिति। और अब आज गुरुदेव की सानिध्य में ये विधान चल रहा है। इनकी महिमा तो अपरंपार है, पावन ये गुरुवर का दरबार है, इनकी महिमा तो अपरंपार है। वो पीछी लेकर नग्न रहे और कैशलोच जो करते हैं। ओम गुरुमत विराजिता परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सा गुरुवचन कमल नमः नृपामिति। और अब महिला मंडल जो ये विधान हर माह करा रहे हैं, बड़े पुण्य का उदय है कि ये सब मिलकर पूरा हाँ हो गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, 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 गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई। ओम गुरुमत विराजिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता आगम रत्नाकर आचार्य श्री सौरभ सा गुरुवचन कमल नमः अर्घम नृपामिति। और अब सभी से अनुरोध है, सभी यथास्थान विराजने की कृपा करें। सभी महिला मंडल से अनुरोध है कि सभी यथास्थान विराजने की कृपा करें। गुरुदेव का मंगल आगमनादियों से स्वागत कीजिए। पंडित श्री पधारे और विधान प्रथम वलय की पूजा और विधान कर रहे हैं। जिस क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा है, गुरुदेव के मुखारविंद से हम विधान सुने और गुरुदेव के मुखारविंद से मंत्रों का उच्चारण में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूं। हे गुरुदेव, क्योंकि हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन भव का टुकड़ा इन्हें वंदना कर रहे हैं सभी, इन्हें वाली नंबर 9 कृपया पधारें। आइए। जब दीप रुचिर दीप्त करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा कर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किलधराम सुमंगल कम मुदा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरम दीपकम प्रज्वलयामि स्वाहा। जब दीप जले आना तेरो आना, जब दीप जले आना तेरा ध्यान करूं। जो हम विधान आज कर रहे हैं, कल्याण मंदिर विधान, कुमुद चंद्र स्वामी की जो कृति है कल्याण मंदिर स्तोत्र, उस पर जो अनुसंधान किया है, उस पर जो सर्च की है, और इस कल्याण मंदिर विधान में अनेक प्रकार की जो ऊर्जा है, जो रहस्य हैं, जो शक्तियां हैं, उसको उद्घाटित करके उन्हें आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है। तो वह मनीषा जी होती हैं। एक बार जोरदार तालियां। और गुरुदेव के ही आशीर्वाद से मनीषा जी ने, जो आपके बीच एक पुस्तक रहती है हमेशा, गुरुदेव के द्वारा रचित है कल्याण मंदिर विधान का जो पद्यानुवाद किया है, और इस पुस्तक में उन्होंने सारा का सारे मंत्रों का रहस्य, मंत्रों का प्रभाव और किस प्रकार से वह विधि करनी है, सब कुछ इसमें समाहित किया है। मेरा एक बार निवेदन है मनीषा जी से और संजीव जी से कि गुरुदेव के भेंट कर
लो गुरुदेव, लो गुरुदेव, मुझे अब लो गुरुदेव, लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, युगल चरण में। अमृतमय वाणी की ओर का प्रवास इस भोलानाथ नगर में हो, क्योंकि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री तरुण सागर जी महाराज का एक नहीं दो बार चातुर्मास हुए, तो इसलिए उन्हीं के मित्र कहें, उनके भाई कहें, और एक ही पिता के दोनों पुत्र परम पूज्य मुनि आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज, तो ऐसे गुरु के शिष्य के लिए समाज ये चाहती है कम से कम 15 दिन का समय जरूर मिले, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और गुरुदेव के भक्त इतने हैं कि रोज एक ना एक भक्त आकर गुरुदेव के चरणों में बैठ जाता है कि हमारे मंदिर में आपको चलना पड़ेगा। गुरुदेव ने 2 दिन का समय इस भोलानाथ नगर को दिया। आज यहां पर विधान हो रहा है और कल नवग्रह विधान होगा, तो दोनों दिन पूरी व्यस्तता के साथ रहेंगे। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं पूर्ण समय आपको देना है, क्योंकि बहुत कम समय गुरुदेव का यहां पर मिला है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूं को प्रशस्त करने की कृपा करें, ताकि हम लोग भी एक न एक दिन, क्योंकि इस भोलानाथ नगर से एक नहीं 2 मुनिराज बने, ऐसे ही साधु संतों का आशीर्वाद पाएगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अनुमोदना कीजिए। परम पूज्य मुनि श्री सुधीर सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी महाराज, 2 मुनि इसी भोलानाथ नगर से बने। आज पूज्य गुरुदेव आए हैं, कम से कम गुरुदेव के माध्यम से ऐसे भाव, पता नहीं किसके मन में वो भाव जागृत हो जाए कि आगे आने वाले समय में और अधिक मुनि बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन। चलिए आइए, दूसरा भाई आए पहले एक भक्ति करें और भक्ति के साथ मंडप की ओर बढ़े, अर्घ्य चढ़ाते हुए बढ़े, लेकिन सारी एक साथ नहीं, 5-5 और बीच में आना भक्ति के लिए, ठीक है ना? आइए जल्दी से। और लागी लागी रे लगन दी, लागी लागी रे लगन, मोहे गुरु नाम दी, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज दी, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज दी। लागी रे लगन मोहे गुरु नाम दी, लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम दी, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज दी, आई शुभ घड़ी देखो मेरे आंगन आज दी। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे, तब दर्शन की भूख मात्र से दिन के सी तत्काल खड़ी, जैसे गोस्वामी को लगकर अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज। चलिए बड़े आनंद के साथ। और ऐसे समय करते करते आप देखो कैसे निमित्त बन गया। जाना तो किधर से था, जा किधर से रहा हूं, वो भी जबरदस्ती में ठोक पीट के हाँ करा। मैंने कहा कि जाते के साथ विधान कर लोगे, तो फिर हाँ 1 दिन का बोलो, फिर दूसरे दिन प्रोग्राम लेके आ गया। उनकी शकल भोली सी देखी, 2 दिन का दे दिया। लेकिन अच्छी बात है 2 दिन का लिया, क्योंकि आप लोगों ने यहां से 2 ही महाराज निकाले, इसलिए 2 दिन दिया। 4 निकालो, अब आज 4 दिन बढ़ा दो, नंबर लगाओ। जो बताया, अब तो वक्त हो गया जो होना था। अब तो जो होना था हो गया है। 2 महाराज निकाले इस गांव से। ऐसा न कौन? अरे हल्दीराम भी फेमस है महाराजों में भी। अरे वाह,
हैं? चलो अच्छी बात है, हैं? अब तो हो गया काम खत्म। पहले बताया नहीं, इनकी गलती है, ये संचालक की गलती है। सोचो आप, आराधना का ये रूप यहाँ पर रहता है और आप लोग तो अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं और अपने आप में इतने योग्य हो गए हैं कि अब आपको एक दूसरे पे इतना विश्वास हो गया, बोले जितनी हमारी जगह है एक मंडली विधान करेगा उतना तो भर ही जाएगा। होता है कि नहीं? आज कोई मंडली करेगी तो उनके पूरे ग्रुप पे पूरे भर जाते, कल कोई करेगा तो उतने भर जाते हैं, क्योंकि 300 घर हैं। अगर 300 घर के पूरे इकट्ठे होने लग जाए तो आपका तो मामला ही क्या हो जाएगा। और प्रयास करते करते जब पता लगा कि आप अपनी जगह बढ़ाने के लिए एक जगह और ले ली है, ताकि आपके समाज में जितने घर हैं उतने लोगों को एक साथ बैठने का स्थान मिलता चला जाए और जिनेंद्र भगवान की आराधना का क्रम भी बढ़ता चला जाए और बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आराधना जितनी जितनी बढ़ती चली जाती है, तो आचार्यों ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से पहला ही श्लोक आ गया है, 9वां श्लोक है, विपदाएं लाखों आ करके कई मुश्किलें खड़ी करे। कौन सी आचार्य बैठे हुए हैं पारसनाथ भगवान के पास? कुमुद चंद्र आचार्य। कौन से आचार्य? कुमुद चंद्र आचार्य बैठे हुए हैं और वहां पर बैठ करके भी यही प्रार्थना कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, हे पारसनाथ भगवान, आपकी शक्ति अद्भुत है, अचिंत है, अनुपम है, अपराजय है। आपकी शक्ति का मैं गुणगान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है जो कोई भी आपके चरणों में आता है तो उसके पास विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे। ऐसा कौन सा जीव यहां पर बैठा हुआ है जिसके पास आपदा, विपदा और संपदा ये 3 चीजें ना हो? कौन बैठा है? आपदा भी है, विपदा भी है और संपदा भी है। जो अपने भीतर से आ रहा है वो कौन है? विपदा है। जो बाहर से आ रही है वो आपदा है, और जो मेहनत से आ रही है वो संपदा है। 3 चीजें हैं। जरा सा बाहर का आक्रमण हुआ तो आपके पास अभी क्या आ जाएगी? आपदा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रकृति अगर नाराज हो गई तो आपके पास क्या आ गई? बड़ी आपदा आ गई। आप बोलते हो ना, भूकंप आ जाए, फ्लाइट हो जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए, ये सब क्या है? आपदा। लड़ाई वहां पर होगी और प्रभाव यहां पर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये आचार्य कुमुद चंद्र ने इसी में कहा है। इसी में जब आप पढ़ोगे तो बोले, प्रभु ऐसे ही असर होता है, युद्ध कहीं हुआ है लेकिन असर यहां हुआ है। बोले तीर्थंकर तो कहीं पर विराजमान हैं, लेकिन उनके समोषण का प्रभाव जहां जहां भगवान होते हैं वहां वहां पड़ता है। यह विशेषता दी है। इसमें ही श्लोक आया होगा, आपने पढ़ा होगा। कौन सा है? ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते, और पदम सरस की बात कहूं क्या, सरस पवन सुख पहुंचाते। ये लाइन आपने पढ़ा होगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर मान लो कश्मीर में ठंडी बरसात हो, बर्फबारी हो, तो आपके दिल्ली में क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? ठंडक आ जाती है। बर्फ कहाँ गिरी है? शिमला में गिरा है, देहरादून में गिरा है, मसूरी में गिरा है, लेकिन ठंडी हवा कहाँ आ गई है? बोले हे प्रभु, आपका समोषण वर्तमान में कहाँ है? विदेश क्षेत्र में है। कहाँ पर है? विदेश क्षेत्र में आज भी समोषण लगा हुआ है। यहाँ पर कोई समोषण नहीं है, लेकिन वहां पर समोषण लगा है। और आपकी आराधना करने के लिए आपका प्रतिबिंब जब स्थापित कर देते हैं तो समोषण की जो आभा है, जो शक्ति है, जो ठंडक है, जो ऊर्जा है, जहां जहां प्रतिमा विराजमान होती है वहां वहां पर अपने आप ही प्रकट होने लग जाती है। इसलिए पदम सरस, सरोवर तो नहीं है लेकिन सरस पवन। पदम सरस मतलब पानी का सरोवर, और सरस पवन मतलब उसको छू करके आने वाली ठंडी हवाएं। तो ठंडी हवा आपके पास आ रही है, और जब ठंडी हवा आती है तब आचार्य कह देते हैं, विपदाएं लाखों वा करके कई मुश्किलें। विपदा सबके पास है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है दुखी हो। और आज अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक प्रार्थनाएं उनकी अधिक चल रही है जो दुखी है। कौन है? सबसे ज्यादा दुख में आपको भक्तामर याद आ गया, फिर आ गया शांति धारा। आया कि नहीं आया दुख?
अब वो सारे के सारे दुख के स्रोत हैं और वो स्रोत कल्याण मंदिर में भी आ गया। किसमें भी है? क्योंकि जितने भी श्लोक पढ़ोगे, जितनों भी स्तुति पढ़ोगे, जितनी भी पूजा पढ़ोगे, जितने भी पाठ पढ़ोगे, कहीं न कहीं परमात्मा की आराधना विघ्न के निवारण के लिए होती है। किसके लिए होती है? विघ्न के निवारण के लिए होती है। जो आप लोग हमेशा बोलते रहते हो, विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने। किनकी स्तुति करने से? किनकी स्तुति करने से? और आचार्य को कितना विश्वास है कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भीतर के परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाते हैं। तो एक क्षण में क्या होता है? तव दर्शन की फूंक मात्र से। किससे? तिनके सी तत्काल उड़े। कितना बढ़िया शब्द आचार्य ने कहा है। जैसे तिनके को फूंक दो तो अपने स्थान को छोड़ देता है, उसी प्रकार हे भगवान, अगर सही मन से मैंने आपके दर्शन कर लिए तो मेरे भीतर की आपदा और विपदा एक क्षण में ही पलायन कर जाती है। पावरफुल कल्याण मंदिर स्त्रोत भी है। जैन दर्शन में प्रचलित कम हुआ, लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो दोनों स्त्रोत एक साथ नजर आ जाएगा, और भक्तामर और ये। और इसमें जब थोड़ा सा अनुसंधान और खोज करने लग गई तो खोज करते करते यहीं की थी मनीषा, जो निरंतर अपनी साधना करती हुई अपनी आदि शक्ति के माध्यम से जो काम करती रहती थी। फिर विचार उसको दिया कल्याण मंदिर का। तो कल्याण मंदिर के भी पूरे मंत्र द्रव्यों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी आराधना करोगे तो यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये 3 चीजें होती है। कितनी चीजें होती हैं? यंत्र, मंत्र और तंत्र। मंत्र जो होता है मुख से जपा जाता है, हृदय से जपा जाता है, बैठ करके शांत होकर जपा जाता है। जो जपा जाता है वो क्या है? मंत्र है। और जो लिखा जाता है वो क्या है? यंत्र है। जो लिखा जाता है वो क्या है? यंत्र है। और जो सामग्री के साथ किया जाता है वो क्या है? तंत्र है। वो क्या है? ये पूजा शब्द जो है वो तंत्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तंत्र का प्रतीक है। जाप जो शब्द वो किसका प्रतीक है? मंत्र का प्रतीक है। और जो भी लिखावट हो जाती है वो किसका प्रतीक है? यंत्र का प्रतीक है। और इन 3 के बिना आपकी कोई भी आराधना नहीं होती है। आप सोचो, अब कल्याण मंदिर स्त्रोत चल रहा है, वो किताब भी आ गई, इसमें पूरी की पूरी विधि बड़े अच्छे तरीके से श्लोक भी दिया गया है कि आप एक एक सामग्री क्यों चढ़ाते हो। कभी आपको मिली कि नहीं मिली मुझे पता नहीं, लेकिन किताब जब आई गई है सामने, आठों के आठों द्रव्य आप चढ़ाते हो। तो कितना बढ़िया श्लोक शास्त्रों में लिखा है। सलिलम शांतिकम चैव गंध आयुष्य वर्धनम अक्षतम शत्रुनाशाय पुष्प ऐश्वर्य वर्धनम नैवेद्यम लभते राज्यम दीपे ज्ञान प्रवर्तितो धूपम दहति पापानि फलम च फल मुत्तमम। आपको वस्त्र द्रव्य से पूजा कराई जाती है। किस कारण से कराई जाती है? तो आचार्यों ने श्लोक भी लिखा, अगर आप जल को चढ़ाते हो तो सलिलम शांतिकम चैव। जल का प्रयोग जब भी करते हैं किसके लिए करते हैं? शांति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? इसलिए भगवान पे धारा देते हो तो शांति, चरणों में धारा देते हो तो शांति, आप अपने नहाने के लिए सिर पे धारा दे दो तो शांति, मुख में धारा दे दो तो शांति, मंत्र पर छिड़क दो तो शांति, और अगर दीवालों में छिड़क देते हो तो भूत प्रेत आ जाते हैं तो शांति। अक्सर करके जल के माध्यम से, क्योंकि जल में करंट है, पावर है, ग्रहण करने की क्षमता है, पाने की भी क्षमता है और छोड़ने की भी क्षमता है। ये दोनों क्षमता है। अगर पानी अधिक हो जाता है तो डुबो देता है, क्या करता है? और बिल्कुल खत्म हो जाता है तो भी मार देता है। प्यास से मर जाते कि नहीं? डूब के मर जाते कि नहीं? और अगर सही होता है तो पी के जिंदे रहते हो। क्या रहते हो? जिंदे रहते हो। जल का अपना अर्थ हो जाता है। क्या अर्थ हो जाता है अपना? जल का अपना अर्थ हो जाता है। तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन आज चलो ये प्रसंग आ गया है तो सलिलम शांतिकम, इसलिए शांति के लिए किसका प्रयोग करो? जल का प्रयोग करो। जैसे कभी कभी आप परेशान हो जाते हो, पीड़ित हो जाते हो, दुखित हो जाते हो, कुछ भी नहीं करो, जो मंत्र है उस मंत्र को एक पात्र ले लो, हाथ में कलश ले लो जल का, और मंत्र पढ़ते हुए उसकी धारा देते जाओ। जो आपका मंत्र है वो मंत्र जल पकड़ने लग जाएगा।
कौन पकड़ने लगेगा? और फिर उस मंत्र को पीने का काम भी कर लेते हैं तो वो भी हमारे रोग की शांति में कारण बन जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने श्लोक लिखा है, विद्या भैसज मंत्र तोय हव नहीं। विद्या हुआ, भैसज हुआ, मंत्र हुआ और जल हुआ, ये सब किसमें साधन है? शांति में साधन है। किसमें साधन है? आप सोचोगे क्या क्या चीज है? तो सलिलम शांतिकम चैव गंधम आयुष्य वर्धनम, और आयु बढ़ाना हो तो गंध लगाओ। क्या लगाओ? और ज्योतिष विद्या और भद्रभाव संहिता कहता है आपके सिर पे चंदन होता है, कितने जल्दी सूखेगा उतने जल्दी आप बीमार कहलाओगे, क्योंकि ताप सिर में ज्यादा है। सिर में ताप ज्यादा होता है, उसको परेशानी, उद्वेलना, बेचैनी, उलझने, अशांति सर्वाधिक होती है। इसलिए आप क्या कहते तो सबसे पहले दिमाग गर्म होता है। क्या गर्म होता है? माथा गर्म होता है। हाँ, माथा ही तो बोलते दिमाग को। अच्छा, ये दिमाग पीछे है, माथा आगे है, सिर बीच में है और खोपड़ी पूरा है। हाँ, ये अलग चीज समझ में आई। कितनी सारी चीजें, तो माथा है। सोचो आप महसूस करो, क्योंकि विधान तो चल ही रहा है, पहले भी कल्याण मंदिर किया है, करते ही रहते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई नई बात आ जाती है। तो आप सोचो क्या लिखा? चंदनम आयुष्य वर्धनम, आयु को बढ़ाने के लिए क्या लगाना? बोले चंदन। इसलिए जैन दर्शन की परंपरा है कि तुम्हारी आयु स्वस्थ चित्त और शांत व्यतीत हो। इसलिए जब कभी भी मंदिर आते हो सबसे पहले किसका प्रयोग हो जाता है? किसका हो जाता है? सोचो आप। आयुष्य वर्धनम अक्षतम शत्रु नाशाय, शत्रु के नाश के लिए क्या चढ़ाओ? अक्षतम। इसलिए जैन दर्शन में जब भी मंदिर आते हो तो क्या बोलते हो? सबसे पहले छोटा बच्चा भी आएगा, 8 द्रव्य नहीं चढ़ाएगा तो बोले कोई बात नहीं, मुट्ठी में क्या लेकर के आ जाता है? क्या लेकर के आ जाता है? अक्षत। तो चर्म रोग किसी को होता है, बीमारी जो होती है, तो चंदन में मंत्र करता है। किसमें मंत्र करता है? चंदन में मंत्र करता है। आकांक्षाओं की या दुश्मन पैदा हो जाते हैं तो किससे कर लेता? वो चावल से कर लेता। किससे कर लेता है? इसलिए आप जब कभी भी किसी से दोस्ती बनाते हो, संबंधी बनाते हो, सम्मान करते हो, तो सिर पे चंदन लगा करके चावल चिपका देते हो। क्या चिपका देते हो? क्या चिपका देते हो? चावल चिपका देते हो। क्या चिपका देते हो? सोचो आप, एक एक चीज को देखते चले जाओ। है पुष्पम ऐश्वर्य वर्धनम, और पुष्प चढ़ाते हो तो किसकी वृद्धि के लिए है? संपत्ति के लिए। इसलिए जब कभी भी मंत्र जाप अक्सर कराते हैं तो आप मंत्र के नीचे विधि लिखी हुई जब भी आपको मिलती है तो फलाने पुष्प के साथ इतनी जाप करो, कनेर के साथ अलग है, चंपा के साथ अलग है, केवड़ा के साथ अलग है, गुलाब के साथ अलग है, बेला के साथ अलग है। कलर बदलता जाता है रंग का, और मंत्र की शक्ति भी। तो कहीं ना कहीं विधि बताई गई है, और कभी भी किताब पढ़ोगे मंत्र तंत्र की तो उसमें कहीं ना कहीं विधि मिलेगी, क्योंकि जैन दर्शन तो प्रारंभ भी मंत्र से हुआ है। सबसे पहले नमोकार मंत्र हो गया, उसके बाद फिर 84 लाख उसके पहले मंत्र थे, किसको मालूम था संग्रहित रूप में। तो ये सच है क्या? नैवेद्यम लभते राज्यम, और राज्य का प्राप्त करना तो नैवेद्यम भोजन। इसलिए जब कभी भी नेता चुनाव लड़ते हैं तो भंडारा चालू कर देते हैं। आज बट रहा पुलाव है, समझो गांव में चुनाव है। हैं? सोचो लबते, आप देखिएगा अक्सर करके उनका चलता है, आप महसूस करते चले जाओ। आज प्रसंग आ गया है नैवेद्यम दीपे ज्ञान प्रवर्तितो, और मोहंकार विनाशनाय, ज्ञान के लिए क्या जला देते हैं? दीप प्रज्वलित कर देते हैं। कोई भी चीज होगा, कहीं पर भी जाते हो तो दीप जला देते हो, क्योंकि अंधेरे में दिखने वाला नहीं है। और उसके उपरांत धूपम दहती पापानी, और पाप के दहन के लिए क्या है? धूप है। अलाय बलाय आपके घर में आती थी तो पहले भी आप लोग क्या करते थे? बोले कुछ भी नहीं है, घर में क्या कर दो। इसलिए हिंदू अक्सर करके, जैन अक्सर करके चंदन, अगर, तगर, केसर, कपूर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप मुस्लिमों में चले जाओगे तो लोहभान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यानी चीज कहीं ना कहीं है, हम लोग माने या ना माने, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मानता नहीं है, लेकिन उस हिसाब से करता नहीं है। इसलिए उसे महसूस होता है
कि ये सब काम नहीं कर रहे, लेकिन सही तरीके से जब कोई चीज़ काम की जाती है तो अपने आप ही आ जाता है। फलम च फलम उत्तमम, और भगवान के चरणों में फल चढ़ाते हैं तो उत्तम फल की यानी आखिरी निर्वाण की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए है। तो ये सब कभी कभी आप करते हो तो कभी आपके मन में आ जाता है, तो मंत्र करने के लिए बैठो तो पूजा के रूप में तो 8 द्रव्य करो, पूजा के रूप में कितने द्रव्य करो, 8 द्रव्य करो। लेकिन कभी कभी घर में हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्र विधि बताई गई है, तो मंत्र के साथ अलग अलग मंत्र अलग अलग द्रव्य के साथ करते चले जाओ। इसमें पूरे के पूरे चित्र भी दिए गए हैं, जैसे जल की अर्चना करना तो इस प्रकार ओम लिख करके 44 मंत्र करो जल के साथ। किसके करो, जल ले लो और जल के साथ मंत्र करते चले जाओ। फिर जिस मंत्र की जितनी संख्या लिखी है। दूसरे नंबर पर चंदन अर्चना के लिए छीम, कौन सा शब्द है, ओम छाम छीम छुम छोम छ, सब आप अभिषेक में पढ़ती हो ना, सारी क्रिया करती हो, करते हो। अक्षत के लिए क्या है, ह्रम, 5 बीज अक्षर होंगे, राम ह्रीम रोम रौम र, ये तो है। लेकिन ह्रम वम हम सम तम वम, ये सब जो बीज अक्षर होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। पुष्पार्चना के लिए बता दिया है प्रीम, क्या है, प्रीम मंत्र है। सब इसके पूरे के पूरे करीब 36 अक्षर होते बीज अक्षर के। तो आप लोग तो 8 ही ज्यादा करते हैं, जब शांति विधान करते इसलिए 8 ही याद है। हग सग झग मग बीज पद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ये बीज पद है, उसी का है। नैवेद्य अर्चना के लिए क्या है, ह्रीम शब्द है। दीपार्चना के लिए क्या है, एम शब्द है। धूपार्चना के लिए क्या है, श्रीम शब्द है। फलार्चना के लिए क्या है, क्लीम शब्द है। कौन सा शब्द है। और उसके उपरांत आप घर में बैठ करके वो क्रिया भी कर लिया, जैसे फलार्चना करनी है घर में बैठ करके जितना श्लोक है उतना मंत्र पढ़ते चला, और फल बोले उसके ऊपर से उतार करके भी चढ़ा दो। और बाहर जो भी नजर होती है, कार्य हानि होती है, बाहर का व्यवधान होता है, ये सारे की सारे चीजें किसके माध्यम से, तंत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, तंत्र। मंत्र तो आपने खुद जप लिया, यंत्र आपने लिख लिया, इसलिए कोई ताबीज बनाता है तो लिख करके दे देता है। क्या करके दे देता है, लिख करके दे देता है। और जब कभी कोई विशेष रूप से आयोजन होता है तो हवन कुंड फलाना ढिगाना ये वो सब चलता रहता है। तो ये सारे के सारे द्रव्यार्चना के माध्यम से आप कर सकते हो। कभी भी आपके मन में भाव जगता है अपने घर में मंडला बनाओ और कर लो। पाठ का पाठ हो गया, जाप का जाप हो गया, आपकी भावना की परिपूर्ति भी हो गई। और उसीलिए आचार्य ने कह दिया, विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे। और 8 द्रव्य का अपनी अपने अलग अलग चीज है। कुछ बीमारी के लिए हो गया, कुछ चर्म के लिए हो गया, कुछ संपत्ति के लिए हो गया, कुछ बिछड़ों के लिए हो गया। और ये सारे के सारे चीजें आती है जिसको आप लोग शांति धारा में रोज बोलते हो। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब क्या है, सब मंत्र के रूप हैं। किसके रूप हैं, मंत्र के रूप हैं। इसलिए आप कभी भी कहते हो ना, कुछ भी आपको परेशानी होती है, महाराज झाड़ा लगा दो, फूंक दो, वो खुद को झाड़ा लगाना पड़ता है, खुद को ही फूंकना पड़ता है, दूसरे से मत फूंकवा, क्योंकि दूसरा तो सिद्ध कर चुका है, वो अपना काम करेगा। लेकिन अपने आप में तुम कोई भी मंत्र को सिद्ध करो, जितनी ज्यादा जाप कर लोगे उतनी ज्यादा मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। और भोलानाथ नगर है, कौन सा नगर है? और भोला का जब भी जुलूस निकलता है तो सबसे ज्यादा भूत प्रेती होते हैं। जब भी निकलेगा आप देखे ना, है? तंत्र मंत्र और कापालिक पूरा रहेगा उनका। क्या रहेगा, पूरा रहेगा, एकदम अलग ही रूप है। अलग अलग चीजों को देखोगे तो अलग अलग चीज है, ऐसा नहीं है। और पारसनाथ भगवान का विधान कर रहे हो तो पारसनाथ भगवान की अभी आराधना करोगे तो क्या पढ़ोगे आप, भूत प्रेत बहु दौड़ाया, ना बिगड़ा परु प्रारस तेरा, स्वयं कर्म से जकड़ाया। ओले सोले पत्थर पानी, कौन बरसा रहा है, कौन बरसा रहा है, कौन बरसा रहा है, कमठ। कौन बरसा रहा है, आपको कमठ याद है, सबसे पहला नाम उसका क्या था, कमठ बोलोगे तो भैया आ जाएगा। कौन बरसा रहा है, काल संवर नाम का देवता। कौन बरसा रहा है, कौन बरसा रहा है, काल संवर नाम का देवता। वो उसी जन्म में बना है। और उस जन्म में पारसनाथ का कौन था, कौन था, नाना। कौन था, जिस समय दुश्मनी हुई उस समय तो भैया था, और जिस समय पारसनाथ से झगड़ा चला तो पारसनाथ तो 8-10 साल के थे और वो नाना था कि नहीं। तब सी तभी कुदाल उठाया, उस लक्कड़ को
पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? निगने नाग नागिनी मरने के थे, सब आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसके साथ सारी की सारी चीजों को जोड़ लो, क्योंकि विपदा शब्द पहले आ चुका है। तो जा रहे जितने भी पारिशनाथ के पास है, भूत प्रेत वाला ज्यादा करके चलता है। किसका चलता है? पारिशनाथ भगवान का। अधिकांश चल गया था तो पदम प्रभु का चल गया था। किसका चल गया था? फिर धीरे से किसका चल गया? चंदा प्रभु का तिजारा चल गया था। चल गया था कि नहीं चल गया था? है? तो ये सारी की सारी चीजें होती है, हम लोग को पता नहीं, लेकिन रिश्तेदार अगर होते वो ज्यादा पीछे पड़ जाते तो दुख देते हैं। इसलिए अपने घर में कोई बुजुर्ग हो तो उसको कभी परेशान मत करो, चाहे वो बुजुर्ग बुढ़िया हो चाहे बूढ़ा हो। परेशान करोगे उनके मन में कसाई बढ़ जाती है। कसाई बढ़ जाती है तो धर्म कर्म तो करते हैं, लेकिन आपके प्रति कसाई से भरे रहते हैं। तो दुर्गति में तो नहीं जाते, ऊंचे देवगति में भी नहीं जाते, अक्सर करके व्यंतर में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? व्यंतर में चले जाते हैं। तो फिर आपके पूर्व जन्म की बैर याद दे करके फिर आपको कष्ट देने लग जाते। तो आप कहते हो जब से वो गए तब से घर में परेशानी होने लग गई है। कितनी सारी बातें आ गई, आप सोचो। तो बोले किसी को कष्ट मत दो, बुढ़ापे में जितने परिणाम निर्मल रख सको, सेवा कर सको, पुण्य भी बढ़ेगा और ऊपर से उसके परिणाम भी निर्मल रहेंगे। फिर तुम्हारा भगवान का दर्शन करना लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। तव दर्शन की फूक मात्र से तिनके सी तत्काल उड़े। आचार्यों ने कौन सा उदाहरण दिया? जैसे गोस्वामी को लख कर तजते पशुओं को तस्कर। क्योंकि आचार्य महाराज जंगल में थे, भोलानाथ नगर जैसे 3 मंजिल के बिल्डिंग में नहीं थे। हम तो यहाँ पे उदाहरण देंगे तो दूसरा दे देंगे, कहेंगे जैसे तुम बटन चटकाते हो, बल्ब जलता है तो अंधेरा बाहर हो जाता है। हम इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण दे देंगे, लेकिन आचार्य कुमुदचंद ने कौन सा उदाहरण दिया? जंगल का, कि जैसे जंगल में ग्वाला गाय को चराने के लिए आता है। किसको चराने के लिए आता है? और कहीं जो चोर होते हैं, अगर गाय को चुरा करके ले जाने लगे और एकदम से ग्वाला आवाज लगाता है, तो सारे चोर क्या होते हैं? गाय को छोड़ करके भाग जाते हैं। जैसे रात्रि में पहरा देने वाला होता, डंडा बजाता है, विसिल बजाता है, सावधान रहो, तो जो चोर आते हैं वो बोले उसी प्रकार हे भगवान कर्म रूपी चोर आते हैं, जैसे ही आपका नाम लेते हैं वो भी क्या होते हैं? इसीलिए कह दिया कि जैसे गोस्वामी को लख कर तजते पशुओं को तस्कर, और भय के मारे भग जा समझे उदित मान दिनकर। कि जैसे सूरज उगता है तो अंधेरा भाग जाता है। एक श्लोक में इतनी सारी बातें कह दी गई है। इसलिए कल्याण मंदिर का विधान तो करो करो, कभी ये कल्याण मंदिर का आपको इच्छा होती है तो मंत्र तंत्र विधि वो सब भी चीज पढ़ लो, जानकारी हो जाती है। करना न करना ये अपने पहले पूछ करके करना। अपने मन से कोई भी चीज करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ भी हो जाता है। और ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीज़ों से ही सारा काम होता रहता है। तो बड़ा सौभाग्य रहा कि चलो आज आ गए घूमते फिरते वापस। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए हैं? और ऊपर से याद दे दिया नया साल। कौन सा साल? कौन सा साल? ये कौन सा साल है? अभी कैसे आ गया नया साल? हैं? आज अच्छा तो नया साल आता है। आज से 2083 लग गया। कौन सा लग गया? तो कितने बार नया साल आता है? ये जैनियों का अपना अलग आता है, ये वाला अलग आ गया, वो वाला अलग आ गया। 6 आता है तो 6 क्यों बच गए? 6 क्यों बच गए? हाँ तो चलो अच्छी बात है। नया साल, कौन सा साल? नया साल। तो नया साल में बिल्कुल आनंद आ गया। कौन सा आ गया? आनंद आ गया। नया साल मुबारक हो गया आपके लिए। क्या हो गया? विधान के माध्यम से। किसके माध्यम से? विधान के माध्यम से। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। किसको? मेरे को। किसको? उधर से इधर आने के लिए। लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। हैं? कितनी ज़्यादा थी? कभी के सोचते 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 आज देखो बहुत पूरे समाज की मेहनत। वास्तव में आपके मन में भावना रही, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, आप ना हाथ धो के पीछे पड़ गए थे कि आपको आना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है आनंद के साथ। कहाँ गए निर्मल जी? हैं? हाँ, ये बार बार मुकेश को खड़ा कर देते थे।
किसको खड़ा कर देते? मंत्री जी कहाँ गए? सब बढ़िया विधान है। तो अब देखो, आज कल्याण मंदिर का विधान है, कल कौन सा विधान है? नवग्रह का विधान है, नवग्रह जिनदेव विधान। कौन सा विधान? चलो सारे के सारे ग्रह भी छट जाएंगे। क्या छट जाएंगे? जिंदगी में इन सब चीजों को पढ़ो, पढ़ने के बाद सारी चीजें आपको मिलने लग जाएगी। तो आइए, महिला समिति यहाँ पर बनी हुई है, पिछली बार नियम लिया था और वो नियम निभाते हुए विधान। तो मनसा पूर्ण नाम रखा था, तो आज तक तो बताया नहीं। हाँ, बाहुबली इंकलेव में सारी की सारी दोपहर में आ गई थी। आए थे महाराज, चलो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन फिर एक भाव जगा। तो आइए, अर्घ्य चढ़ाते। खाली भोलानाथ नगर के लोग नहीं पहुंचे आपके पास। मैं एक बात कहता हूं कि जब से गुरु विहार चला था, जब से गुरु विहार चला था, जब से बादल गरज रहे थे, जब से गुरु विहार चला था, जब से बादल गरज रहे थे, बरस रहे थे, मानो गुरुदेव का स्वागत करने देव लोग भी तरस रहे थे। तो ऐसे देव लोग भी आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और गुरुदेव का मंगल आशीष और गुरुदेव की मंगल ध्वनि से आज मंत्रों का उच्चारण। बहुत बढ़िया, आओ एक साथ सब वर्ग बोलते जाएंगे। हाँ, बहुत नहीं, अच्छा भाई, देख रहे ना, महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में ही सहा। हे प्रभु तुमको जो है डरे हो जाए, सीख जाते हैं मैं वाहे विस्मयकारी, चिंतन में ना आते हैं। ओम नमः से गुरुवे के लिए महाभुजग सीता श्री पाशना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। क्रोध शत्रु को सबसे पहले है प्रभु, फिर भी हरे भरे वृक्षों को, फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार ना झुलसाता। आचार्य कुमोचंद कह रहे, अगर किसी को जीतना है, इनसे जीतोगे तो कितना भी बलवान हो जाएगा, तुम्हारा गुलाम ही रहेगा। इसीलिए आपको अगर बुझाओगे तो बुझे, ताकत रहेगी नहीं, चिल्लाओगे तो सामने वाला मजा ही लेगा। इसीलिए आचार्य कह रहे यहाँ पर क्रोध शत्रु को, और तीनों अवस्था में तीनों प्रकार से करना। नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। कड़ी का हृदय सकल जहान। पारसनाथ का ध्यान कड़ी के आकार का किसका बना लो, और उसमें कमल कर्णिका के भीतर पारसनाथ भगवान को बैठा दो। देखो, है पवित्र निर्मल सुकांतिमय कमल बीज का। भगवान के हृदय में आप मूर्ति में देखते नहीं, चिन्ह कमल बना हुआ है, वो कमल खिला हुआ है। जो केवल ज्ञानी होता है, कमल खिल जाता है। तो अपने हृदय में जब भी ध्यान करो तो अष्टकमल का बना करके पारसनाथ को बैठाओ, ऐसा लगे वो पराग कण है। कौन सा कण है? पराग कण है। और आठों तरफ 8 पंखुड़ी 8 कर्म के हैं। किसके हैं? अब 8 कर्म में हम किसको बैठाते हैं? बोले पंच परमेष्ठी और रत्नत्रय को बैठाते हैं। किसको बैठाते हैं? पंच परमेष्ठी और रत्नत्रय को बैठाते हैं। इसलिए जब आप 8 दल की पूजा करते हो ना, तो पंच परमेष्ठी और रत्नत्रय चढ़ाते हो। कौन से विधान में? शांति विधान में। कौन से विधान में? पहले 8 में यही करते हो आप, फिर 16 अलग है, अभी ज्यादा नहीं कहूंगा। पाशना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति किस धातु से शुद्ध स्वर्ण हो जाता, पल में तजकर काली मां का योग। ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं, राम को देश तन तजकर क्षण में, राम को देश तन तजकर क्षण में परम। तुमको बैठा अपने तन में महाभुजग सीता श्री आज प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। सीता श्री आज प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। अज्ञान में कई रंगों में श्वेत शंख भी, कई रंगों में श्वेत शंख भी दिखता है विपरीत उसे। जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। धर्म देशना के अवसर करके तरबर भी प्रमदित हो करके शीघ्र बोध को पाते हैं। यह अष्ट प्रातिहार्य कार्य चढ़ रहा है। किसका चढ़ रहा है? पूरे विधान में आप देखोगे तो वही चीज आएगी, बस उसमें विराजमान है। क्लीम महाविजक्ष सीता श्री पार्श्वना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। दृष्टि शोभिता क्लीम महाविजक्ष सीता श्री पार्श्वना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। गंभीर क्लीम महाविजक्ष सीता श्री पार्श्वना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति जिसने अर्घ क्लीम महाविजक्ष सीता श्री पार्श्वना जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। जन भव्य मोर हर्षित हो करके,
अब मोर हर्षित हो करके करते उसका अवलोकन। ओम पितृ नायकाय क्लीमा विचक्षण सीता श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति स्वाहा विचक्षण सीता श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति स्वाहा। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया तेरे जैसा ना कोई। कर्म रिपु को नाश गए पाया केवल ज्ञान, कर्म ध्यान देकर प्रभु पाया मोक्ष महान। अष्टद्रव्य में अर्घ ले तो जो मन बचकाए, मुक्ति सिर मम निकट हो भाव यही हम भाई। चलिए बहुत भावना थी। 11 विधान 11 विधान 11 विधान। 11 तो नहीं हुआ, कल नवग्रह का हो गया, आज पारसनाथ का हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया? 10 के बाद बस हो गया। तो आइए हृदय स्थित 16 दल कमलाधिपति श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय पूर्णार्घम निर्वपामिति। आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी को कल अवश्य सम्मिलित होना है। श्री गुरुदेव चले, श्री गुरुदेव चले, घर घर दीप चले, घर घर दीप चले, श्री गुरुदेव चले। पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। आइए अर्घं नृपामिति। नमन समय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। तीन रूप से मन्नम नल दुर्पद जिताक्ली महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। महाभयंकर दुष्ट विचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। गिरजम पेशशीलाय क्ली महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। कोई रह गया है जिसने अर्घ नहीं चढ़ाए? उधर से सबने चढ़ा लिए। जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अर्घं नृपामिति। हे नाती आपके महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। संदीप भैया, भगवान तुमको दिल से पुकारा है, महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। तो आप लोग सुनिएगा पूरा सेताय क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। वत्सलाय क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। हे अनंत गुणधारक भगवान जगती को करते पावन, शरणागत के रक्षक हो तुम कर्म शत्रु का किया हनन। तेरे पद पंकज में रहकर ध्यानहीन पल रहते हुआ, इसीलिए है प्रभुवर में तो कर्मों द्वारा दुखित हुआ। पद कमगुलाय क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। वेदनी क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। उठे हुए काट कर आपते हुए ओम ह्रीं जन्म मृत्यु निवारकाय क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। प्राणी जीवित पदाय क्लीं महाविचक्षर सेताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामिति। पुनर्ग दिया है पार्श्वनाथ भव पार कोनि, हृदय स्थित विंशति दिलकमलपते पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः पुनर्गम नृपामिति। जय अष्ट द्रव्यों से थाल सजाया, तेरी पूजन को प्रभु जी आया। चरण कमल इंद्रों से पूजित शांत कर्म जो किए अर्जुन, समदम यमनी यम के तारी कार्य सिद्ध हो है अभिकारी। सुंदर नेत्र ज्ञान के खोले सुर नर तब भक्ति में डोल, गुण रत्ना की खान जिनिस नमो नमो पारस परमेश्वर। भव समुद्र के तारण हारे देव अनंत गुणारे, राग देश भी वर्जित गुणधर कर्म बंध निर्बंध जिदित, दुष्टो पत्र विनाशन वीरा ध्यान दे मन चक्षुरा। कमठासुर बेरी
कोई है आया, धूली जल पत्थर बरसाया, भूत प्रेत का जाल बिछाया, धार्मिक मन ना डिगने पाया। क्रोधी अनल गरिमा से जीता, सर्वज्ञ बने हैं कर्म विजेता, तब कर चारों कर्म हने हो, सल रहत आत्मेश बने हो। जगती विषहर अमृत सरोवर बदनत देव नरेंद्र प्रभु, शोक रहित हो अचल जिनेश्वर, पुष्प वृष्टि नित होती फणिधर। भोजन दिव्य धनी सुर सुंदर डोरे, 64 चमर मनो, सिंहासन पर आप विराजे, का मंडल भव साथ बताए। कुंद विनाद सदा जयवंता, श्वेत छत्र सब ताप हनन, हेमार्जुन मणि रत्न है सो, समव शरण सबके मन मोहे। बब जीव सब अंदर आते, जिसमें से नत कर्म न साथ, मोक्ष बताता नाम तिहार, श्रेष्ठ पार्श्वनाथ भगवान के गुण हैं अपरंपार। भजो कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजू सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सिरजन राज को जो 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली के सहज वजब होए पद सब गेह के। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। आइए अर्घ लीजिएगा। ओम निम भाव पूजा भाव नत काल पूजा तकाल वंदना करे करावे भाव न भावे। अनंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्टि बनवा, प्रथमान्युग करणानुग चरणानुग दशोदय सुलसकांड बनवा, उत्तम क्षमादि दशान धर्म बनवा। जल के विषय, थल के विषय, आकाश विषय, गुफा विषय, पहाड़ विषय, नगर विषय, नगर विषय, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पातस विराजमान करते में कृत्यम जिन चित्त जन्म बनवा, पंचमृत संबंधी असिद्ध जिन चित्तन बनवा। नंदी स्वादि संधि पावन जिन समस्कर कैलाशगिर चंपापुर पापपुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी मथुरा शत्रुंजय तरंगादि सिद्ध जन्म बनवा। ओम ह्रीम सर पुष्पद बनवा, जलादि फलादि अर्घम द्रव्यामति स्वाहा। विराज निर्कत नयन कमल दल लाज, पंचम चक्र वर्षा सुंदभियासन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल बाड़ी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। शांति जिने से शांति सुख नाई, जगत पूज पूजो सिर नाई, परम शांति दीछे हम हार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज को यति नायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को दे, कीजिए कीजिए जिन शांति को दे, होवे सारी प्रजा को सुख फलियो पाऊं। तब पद मेरे मम ही तेरे प्रीत चरणों में, तब लोलीन रहूं प्रभु जब लो न पाया मोक्ष पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दोषित जो कुछ कहा गया उससे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, सो करना करी पुनि छुड़ाओ भव दुख हे से। जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय वो सुखकारी। शांति भक्ति समाधि भक्ति फटत्वा कायित सर्गम करो में पुष्पांजलि छिपेत। 9 बार रणमो कर्म का जाप करें सभी। हीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो चरण की सेव। श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूज विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीम रूम शिवसनमा अर्हादि पूजा विधि विषम गुरु में अपराध क्षमा प्रणवत्तु यहाँ यहाँ यहाँ। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाऊं कृपा कर अपने अपने स्थान। ओम ह्राम ह्रीम रूम रम शौसरमा अहुमना अत्र श्री कल्याण मंदिर मध्याने आगोच समझ देवुणा स्व इच्छन गच्छन्तु अपराध क्षमा ब्रह्मवत्तु यहाँ यहाँ च मंडप विसर्जन कुरु कुरु स्वाहा। श्री जिनवर की आसिका लीजिए शीश नवाए, भव भव के पातक कटे, कष्ट दूर हो जाए, विघ्न दूर हो जाए। हाँ जी।